हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। ये स्टॉक देखो, पहले मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ और ये मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक होने की वजह से इस पर मैं जो भी अपडेट्स होता है वो मैं आपको देते रहूंगा। तो फिलहाल ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसका पार्ट 2 है। जो पहले मैंने बनाया था, ये जो शेयर आप देख रहे हो आलोक इंडस्ट्रीज का, 7 जून को ये वीडियो पहले आया था और अभी ये सेकंड आ रहा है, क्योंकि इसमें जो भी अपडेट्स आए हैं उसका आपको वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके रिजल्ट्स होंगे और इसके फंडामेंटल सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और जो लोग नए लोग होंगे उनको मैं कंप्लीटली डिटेल में ये चीज बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक या ये कंपनी करती क्या है, ये इसका बिजनेस कैसा है, सारी चीजें डिटेल में होने वाली है। और कंप्लीटली फैक्ट के साथ जो भी रियल चीजें है कंप्लीटली ये शेयर के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे अगर मैं लेके आऊँ तो देखो ये कंपनी है, यहाँ पर ये फैब्रिक से यान बनाने वाली कंपनी है। तो ये टेक्सटाइल के अंदर की कंपनी है। ठीक है, तो आलोक इंडस्ट्रीज ये टेक्सटाइल के अंदर है और यहाँ पर अगर देखोगे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स है। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको उनका पीडीएफ जो यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये है इनका पीडीएफ, जो प्रोडक्ट इसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये आलोक इंडस्ट्री उनके ही वेबसाइट पे ये पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो इस टाइप के इनके ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये कंपनी ये बनाती है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने के लिए आप आराम से बैठ के, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आराम से बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो तो इस टाइप के इनके मटेरियल है, इस टाइप का इनका प्रोडक्ट है। और यहाँ पर देखो कॉटन ब्लेंडेड यान ये बनाने का ये कंपनी काम करती है। और यहाँ पर इनके देखो सेटअप कितना बड़ा है, कंपनी कितनी बड़ी है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो और ये अपीरियल फैब्रिक, तो अच्छा खासा यहाँ पर फैब्रिक भी नजर आएगा आपको। देखो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी है ये सारी चीजें यहाँ पर आप इसके पीडीएफ में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको नजर आ रही है सभी इन्हीं के प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो जो ये यूनिफॉर्म्स नजर आ रहे हैं तो ये कंपनी का मेन काम है, ये बिजनेस है। और इसका बिजनेस है, ये बिजनेस करके कंपनी कितना कमा रही है, क्या इसका सेल्स है, प्रॉफिट क्या है, ये भी हम देख लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो काफी अच्छे आपको ये नजर आएंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ अच्छा है कंपनी में। ठीक है, दिखने के लिए काफी सुंदर और काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है। इसका वेबसाइट का जो प्रोडक्ट लिस्ट है तो काफी अच्छी नजर आ रही है, प्रोडक्ट रेंज, और काफी अच्छे से इन्होंने ये चीज बताई है। लेकिन वेबसाइट पे जस्ट ये पीडीएफ में हमको ये नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वेबसाइट पे इतना कुछ खास यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना कुछ खास वेबसाइट बनाया हुआ नहीं है, ये वेबसाइट ही है। ठीक है, जस्ट यहाँ से ये पीडीएफ मैंने निकाल लिया। तो ये है कंपनी का वेबसाइट और यहाँ से हम देखेंगे अभी इसके फंडामेंटल। ठीक है, तो आलोक इंडस्ट्रीज आज के दिन में क्या शेयर का भाव था और यहाँ पर ये भी हम दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेयर देख लो, शेयर का प्राइस क्या है। और यहाँ पर शेयर का प्राइस चल रहा है अभी 11.70। ठीक है, यहाँ पर गूगल पे आपको मिल जाएगा। और आज के दिन में ये थोड़ा गिरा है। ठीक है, तो ये गिरावट वाला शेयर है और मैं दिखा दूंगा मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट प्राइस क्या है। तो ये आज के दिन में यहाँ पर आपको गिरावट में नजर आएगा। और अगर देखोगे तो देखो ये स्टॉक एक महीने के अंदर काफी गिरा है। एक महीने से 21% गिरा है, 6 महीने में भी काफी ज्यादा गिरा है, लगभग 40% गिरा है। तो ये कुछ ही महीनों के अंदर ये काफी ज्यादा गिरावट ये स्टॉक दे चुका है। ठीक है, एक टाइम पे काफी अच्छे भाव पे था। अभी YTD अगर देखोगे, यानी ये अभी जस्ट कुछ जनवरी से अभी तक देखोगे तो ये काफी ज्यादा ये अभी भी गिरा हुआ हमको नजर आ रहा है। एक साल की बात करेंगे तो 56%, यानी लगभग काफी ज्यादा 50% से भी ज्यादा, यानी आधे से भी ज्यादा ये गिर चुका है। 5 साल में देखोगे तो एक टाइम पे देखो ये शेयर का भाव 3-4 रुपए के भाव पे था, ये वहां से काफी अच्छा ये बढ़ गया था। ठीक है, 3 जुलाई 2020 में, फिर उसके बाद ये काफी ज्यादा गिरावट हमको देखने मिली थी। और मैक्स की बात करेंगे तो वही बता रहा है, क्योंकि ये जब आई है चीज और ये हुआ कैसे है, तो ये जस्ट एक न्यूज के वजह से हुआ था। और इसके बारे में जैसी अच्छी न्यूज आई तो उस वजह से ये स्टॉक बढ़ा था। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक को या ये कंपनी को होल्ड कौन करता है, यहाँ पर देख सकते हो इसकी पेरेंट कौन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्री। ये रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, पेनी स्टॉक है। रिलायंस का कोई भी स्टॉक को देखो आपको लगेगा कि रिलायंस का स्टॉक ये भाव कैसा, लेकिन ये रिलायंस की पहले से नहीं थी, इसको एक्वायर किया गया है। यहाँ पर ये न्यूज भी दिखा देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं मैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इन 2019, ठीक है, रिलायंस एंड इट्स पार्टनर जेम फाइनेंशियल, इन्होंने ये आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा है।
एक्वायर किया है। यहाँ पर देख सकते हो कंपनी एक्वायर डील साइज 5000 करोड़ में, ठीक है। और सिंटेक्स इंडस्ट्री, ये भी स्टॉक मेरे पास एक टाइम पे था, इसमें से प्रॉफिट लेके निकला हो। ये भी कंपनी को रिलायंस ने खरीदा हुआ है, और भी और एक कंपनी है 2022 में खरीदा हुआ, ठीक है। तो ये है टेक्सटाइल के अंदर की ये सारी कंपनी थी जिनको अंबानी ने खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज है, और ये कंपनी पे ऑलरेडी देखो, ये कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज जो थी इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट, और देखा जाए तो कंपनी के पास खुद पैसा नहीं था, ठीक है, लोन चुकाने का। तो ये कंपनी का खरीद के कंपनी ने समझ लो उस पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो कंपनी के लिए एक सपोर्ट बन गया है, और यहाँ से कंपनी को थोड़ा बहुत अच्छे दिन देखने मिले, ठीक है। लेकिन उसके बाद वहां से बाकी सारी चीजें देखो, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट देख के, उसको जब प्रॉफिट दिखता है तो वहां से निकल जाता है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी होना चाहिए। कंपनी खुद प्रॉफिट में नहीं है तो इन्वेस्टर वहां से भाग जाता है। न्यूज का असर कुछ दिनों या कुछ महीने तक होता है, उसके बाद वो स्टॉक फिर से अपने अपने प्राइस पे आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर यही चीज हमको देखने मिली आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसके फंडामेंटल चीजें देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनर पे सारी चीजें अच्छे से बताई होती है, इस वजह से स्क्रीनर पे मैं बताता हूँ। 5790 करोड़ की मार्केट कैपिटल है फिलहाल इसकी। 11 का अभी इसका लो रहा है, 11.5 का, यानी ये अभी अभी लो पे ही चल रहा है। 29.8 का हाई था इसका। डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड कौन देता है? तो प्रॉफिट करने वाली, मेजॉरिटी प्रॉफिट करने वाली कंपनीज ही देती है। लॉस करने वाला खुद डिविडेंड कैसे बांट सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बुक वैल्यू देखोगे तो माइनस में नजर आएगा, ईपीएस माइनस में है, तो इसका मतलब कंपनी के फंडामेंटली खराब यहाँ पर रिपोर्ट से, ठीक है। और यहाँ पर आरओसी भी 4% है, आरओई तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। तो मेजॉरिटी चीजें यहाँ पर ही आपको पता चल जाती है। इतना ही चीजें देख लिया तो कंपनी का स्टॉक कैसा है ये पता चल जाता है। ये ओवरव्यू में ही पता चल जाता है कंपनी का फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो 1 साल की गिरावट, 3 साल में भी गिरावट, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 साल में जस्ट यहाँ पर ये बढ़ा था, एक ही वजह थी वो न्यूज की वजह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वो हमेशा गिरावट में ही नजर आएगा। देखो 2018 में क्या भाव था इसका, 2-3 रुपए का स्टॉक था जैसे न्यूज आई इसकी 2019 में, ठीक है। तो 19 के बाद ये स्टॉक जैसे बढ़ना चालू हुआ और काफी ज्यादा हाई पे पहुंच गया था, और मेरे पास भी था, इस वजह से मैंने इसको होल्ड तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए ही करके रखा था। और उसके बाद देखो स्टॉक फिर से रिवर्स आके नीचे के भाव पे अभी हमको देखने मिल रहा है। तो यही रियलिटी है मार्केट की, और जो आपको कोई बताना नहीं चाहता, हर एक चीज, हर कोई आपको अच्छी बातें बताएगा या अच्छी चीजें बताएगा जो आपको अट्रैक्ट कर सके, आपको यहाँ पर फंसा सके, ठीक है। यानी आपको वो चीज से आप कहीं ना कहीं खो जाओगे कि यार ऐसा होता है शेयर मार्केट में। लेकिन ये भी रियलिटी है मार्केट में, कोई भी शेयर देखो, बुरा शेयर का अच्छा हो सकता है, अच्छे का बुरा भी हो सकता है। यहाँ पर एक टाइम पे इसके दिन खराब चल रहे थे, लेकिन आ गए थे, अच्छे दिन भी आ गए थे, अच्छा भी ये स्टॉक बन गया था। लेकिन फिर से वही टाइम आने में वही टाइम आ जाता है किसी भी स्टॉक का। तो यहाँ पर ये कुछ दिन का ही वो दिवाली होती है, उसके बाद तो वही दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में ये स्टॉक अगर देखेंगे तो 2005 से वो टाइम पे भी 55-58 के भाव पे ये था, और वहां से एक टाइम पे ये स्टॉक का भाव क्या हुआ करता था ये मैं जस्ट आपको दिखाना चाहूंगा। 94 का था, 94 का स्टॉक था, 94-95 का स्टॉक एक टाइम पे था। आज वो यहाँ पर 2-3 रुपए भी हो गया था। यहाँ पर देखोगे तो 1 रुपए तक भी गया था ये स्टॉक, ठीक है। 1-1.5 रुपए का स्टॉक हो गया था। 1-1.5 रुपए का स्टॉक फिर से जाके 53 तक पहुंचा था, फिर से उसने डाउन साइड दिखाया है। तो यहाँ पर ये अप एंड डाउन चलते रहता है स्टॉक में, अगर स्टॉक के फंडामेंटल चीजें खराब हो, उसके फाइनेंशियल्स खराब हो तो, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ चीजें यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी। पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन नेगेटिव चीजें 2 है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका कंपैरिजन में ये सबसे देखो हाई पे है। ये अगर आलोक इंडस्ट्रीज देख रहे हो तो मार्केट कैप में हाई पे है, लेकिन यहाँ पर लॉस करने वाली कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो काफी यहाँ पर एक कंपनी का लॉस हमको नजर आ रहा है। नेट क्वार्टर के नेट प्रॉफिट ये लॉस में है। और यहाँ पर बॉम्बे डाइंग, ये भी स्टॉक मेरे पास है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी लेके रखा था। तो कुछ स्टॉक मेरे पास काफी पुराने टाइम से पड़े हुए हैं, लेकिन उसमें क्या अपडेट्स है ये मैं आपको दिखाऊंगा। बॉम्बे डाइंग तो कम से कम प्रॉफिट में है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज भी प्रॉफिट में था, लेकिन फिर से वो डाउन पे है। तो अभी क्या प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी के सेल्स जो है, ठीक है। तो कंपनी का सेल्स यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सेल्स है कंपनी के 873 करोड़ का 2019 में था। वहां से सेल्स देखो कंटिन्यू अच्छे खासे बढ़ने लगे, ठीक है। 2019 के बाद ये कंपनी का काफी कुछ अच्छा होने लगा, लेकिन वहां से देख सकते हो थोड़े फिर से यहाँ पर गिरावट अभी सेल्स में नजर आ रहे हैं।
ठीक है। और लेकिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। बीच में यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा था एक क्वार्टर में, इसके बाद फिर से लॉस चालू हो गए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी को कभी हुआ नहीं है ज्यादा। यहाँ पर देख सकते हो ये अदर इनकम का यहाँ पर ज्यादा कुछ इफेक्ट गिर रहा है। देखो जो टाइम पे अदर इनकम में कुछ बड़ा अमाउंट नजर आ रहा है वो कहीं और से भी इनकम आता होगा, तो यहाँ से कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो ये एक्सेप्शनल आइटम, इसके अंदर कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, इनकम हुआ है, तो उस वजह से ये प्रॉफिट आपको ज्यादा नजर आएगा। नहीं तो कंपनी के सेल पे अगर डिपेंड हो तो ये सेल के वजह से कोई प्रॉफिट तो कंपनी ज्यादा नहीं कर पा रही है। ठीक है, यहाँ पर तो लॉस ही लॉस नजर आ रहे हैं। जो भी प्रॉफिट नजर आ रहा है वो ओनली अदर इनकम के वजह से। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो मार्च 2010 में कंपनी यहाँ पर 4,300 करोड़ का सेल कर रही थी। आज अभी कंपनी 7,000 करोड़ तक पहुंची है, तो सेल्स काफी अच्छे हुए मार्च 2022 में, तो ये मानने वाली बात है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो और यहाँ पर प्रॉफिट 2 साल से तो नजर आ रहे हैं। और टीटीएम थोड़ा खराब नजर आ रहा है कंपनी का, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का खर्चा भी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, 2% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और कंपनी यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी जो है यहाँ पर ये माइनस में नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है, यानी कंपनी थोड़ा लॉस कर रही है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉस करती है। ठीक है, और आगे जाके ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए तो इन्वेस्टर भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इसका बैकअप में रिलायंस खड़ा है। और स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो देखो 10 साल से ये CAGR की बात करेंगे तो CAGR इसका 2% का है। और यहाँ पर देख सकते हो 2% 10 साल से दे रहा है, तो ये काफी कम रिटर्न है। ऑलरेडी देखो कंपनी ने ज्यादा इन्वेस्टर को फायदा नहीं करा है। 10 साल से जो इन्वेस्टेड है उसको 2% साल के रिटर्न है, तो काफी खराब है। 5 साल से इन्वेस्टेड है उसको कुछ फायदा हो गया है कि 28% सालाना रिटर्न मिल रहे थे, तो काफी अच्छा है। 1 साल के रिटर्न अगर 28 हर साल मिल रहे हैं तो इसका मतलब काफी अच्छे रिटर्न ये बन जाते हैं। 3 साल के रिटर्न देखोगे तो 3 साल हर साल समझो कि आपको 52% मिल रहे थे, 52% साल के, तो इसके हिसाब से भी पैसा काफी जल्दी यहाँ पर बढ़ जाता अगर 3 साल से कोई इन्वेस्टेड रहता तो। ठीक है, और 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में ये गिरावट में है, तो फिलहाल अभी अपॉर्चुनिटी में नजर आ रहा है। जिसको जो रिस्क लेना चाहेगा वो अपनी मर्जी से रिस्क ले सकता है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में ये इसका रिजर्व, ठीक है, कंपनी का एक टाइम पे रिजर्व में कितना पैसा था, देखो 1700 करोड़ का था कंपनी के पास रिजर्व। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व भी कंप्लीटली माइनस में चला गया था 2018 से, तो इस वजह से पूरी कंपनी घाटे में गई थी। लेकिन उसके बाद कंपनी को देखो रिजर्व अभी भी माइनस में है। और बोरोविंग देखो कर्जा कंपनी ने कितना लेके रखा है, कर्जा देखो 25,000 करोड़ 29,000 करोड़ यानी 30,000 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है लगभग। अभी थोड़ा थोड़ा कंपनी कर्जा कम करते हुए हमको नजर आ रही है, अभी 24,000 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, तो अभी सबसे ज्यादा होल्डिंग रही है प्रमोटर के पास। ठीक है, तो प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 40% है, तो रिलायंस इंडस्ट्री 40% है। जेम फाइनेंशियल असेट का यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का यहाँ पर 34 है, तो यही है 2 लोग जो प्रमोटर है कंपनी के। ठीक है, तो मेजोरिटी स्टेक रिलायंस के पास है और बाकी यहाँ पर जेम फाइनेंशियल के पास नजर आएंगे आपको। ठीक है, तो ये है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो अदर भी जो भी प्रमोटर्स है उनके नाम आपको नजर आएंगे। बाकी अभी कोई बचा नहीं है 2022 तक। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 2% जो भी है किसी का FIS जो है उनके यहाँ पर देख सकते हो। फॉरेन के इन्वेस्टर का भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 2% है। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली देखा जाए तो ये रिलायंस की ही कंपनी है। ठीक है, रिलायंस की कंपनी है और रिलायंस की कंपनी पे कितने लोगों को ट्रस्ट है वो आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, और DIS की बात करेंगे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत पैसा लगा है, पब्लिक का भी काफी कम है, 22% लगा है। पहले पब्लिक के पास ही ये ज्यादा से ज्यादा शेयर हुआ करते थे, अभी पब्लिक से वो शेयर चले गए हैं प्रमोटर के पास। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा हिस्सा प्रमोटर के पास यहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। तो ये स्टॉक के बारे में अगर मुझे बताना है तो मैं यही बोलूंगा, देखो हर किसी को अपने हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक में तो मैं पहले से रिस्क तो लेता ही हूँ, सभी टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। और आलोक इंडस्ट्रीज देखो मेरे ये पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के यहाँ पर एक्सेल में निकाला हुआ है और ये लाइव प्राइजेस है। लाइव प्राइस जो भी है अभी जो भी अपडेट है गूगल शीट से ये लिया हुआ है।
तो यहाँ पर देख सकते हो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट चल रहा है, जिसमें कम चल रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर रियल चीजें ये चैनल पे आपको देखने मिलेगी। कोई चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं। देखो बॉम्बे डाइंग की भी बात की थी मैंने, तो बॉम्बे डाइंग भी देखो ये स्टॉक है 26% के अभी रिटर्न चल रही है। ये भी काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी टेक्सटाइल कंपनी का थोड़ा बुरा हाल चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज का, अभी IT कंपनी हो या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का काफी टाइम से बुरा हाल चल रहा है। तो कुछ अच्छे यहाँ पर रिटर्न आपको देखने नहीं मिलेंगे बहुत सारे स्टॉक के। तो गिरावट में काफी ज्यादा स्टॉक, सीमेंट इंडस्ट्रीज काफी डाउन में चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो अभी आपको डाउन में नजर आएंगे। देखो आलोक इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था, यहाँ पर देख सकते हो माई प्राइस यहाँ पर लिखा है, यानी ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस, एवरेज प्राइस है 14.83 का। तो ये स्टॉक देखो 14.83 पे अभी है, और ये स्टॉक में 21% अभी लॉस में चल रहा है। ऑलरेडी ये स्टॉक देखो 1 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से काफी गिरा है, और नहीं तो मैं इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट में तो था ही। देखो ये स्टॉक यानी 52 वीक हाई से 60% डाउन पे है अभी, और रिकवरी से यहाँ पर थोड़ा ही रिकवर किया है। तो ये स्टॉक के लिए मेरा 2 बाय आ रहा है और पी तो नहीं आ रहा है। तो ये स्टॉक को तो मेरे इसमें तो ऑटोमेटिकली बाय आ जाता है, क्योंकि और मैं इसको बाय भी कर रहा हूँ क्योंकि ये गिरावट में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें अपॉर्चुनिटी, और रिलायंस पे अगर भरोसा है तो कोई भी यहाँ पर ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर भरोसा नहीं है तो वो अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। और बीच में कौन से तो स्टॉक पे मैंने वीडियो बनाया था जिसमें किसी का कमेंट आया था कि अंबानी कचरा खरीदता है। तो अंबानी कचरा नहीं खरीदता बाबा, अंबानी आपसे ज्यादा दिमाग वाला है। आप कमेंट में बैठे हो और वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, ठीक है। तो कमेंट में जो करने वाले हैं, जो कमेंट करते हैं, तो वो अपने आप को अंबानी की भी बाप समझते हैं। तो उनको खुद का बैंक बैलेंस चेक करना चाहिए कभी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट उन लोगों के लिए कहना है जो बड़े लोगों पर कुछ ना कुछ गलत कमेंट कर देते हैं, लेकिन वो खुद को नहीं देखते कि खुद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें खुद को भी एक बार देख लिया करो, आईने में देखा करो, या कई आपके फाइनेंशियल चीजें देखा करो, आपकी रिस्पेक्ट कितनी है वो देखा करो। आपको 4 लोग ही जानते रहेंगे, उससे ज्यादा कोई जानता नहीं होगा। तो ये भी चीजें ध्यान में रख के कभी बातें किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपके लिए इंफॉर्मेशन लाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ, अगर वो चीजें पता है तो आप जाके ढूंढोगे नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके इंफॉर्मेशन लोगे। जो आपको फ्री में चीजें दे रहा है उसकी थोड़ी कदर करो, ठीक है। क्योंकि नॉलेज इतना फ्री हर जगह देने वाला इम्पोर्टेंट है, हर जगह तो मिलता है, लेकिन लेने वाले नहीं होते। जहाँ पर लूटा जाता है वहां पर जल्दी जाते लोग। तो जहाँ पर कोर्सेज बिक रहे हैं, जो नॉलेज के नाम पे आपको लूट रहे हैं, उनके पास जाके नॉलेज लो। और वो खुद भी प्रॉफिटेबल नहीं होते, उनको पता है कि आपसे कमाई होने वाली है, अच्छा खासा धंधा चलने वाला है, कि आपको लूटो, आपसे कुछ कोर्सेज के पैसे लो और उससे शेयर मार्केट में अच्छे लॉन्ग टर्म के बड़े स्टॉक लो। देखो लॉन्ग टर्म में बड़े स्टॉक लेने से या अच्छे स्टॉक लेने से उनको पता है कि उनका कभी लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। या म्यूचुअल फंड में करो। मैंने तो एक बड़े इन्फ्लुएंसर को सुना है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या म्यूचुअल फंड में भी काफी कम करते हैं, स्टॉक में तो करते ही नहीं है, ना के बराबर है, काफी कम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये स्टॉक लो, वो स्टॉक लो, और खुद की बारी होती है तो खुद एकदम बहुत ही सेफ चलते हैं। तो सभी को ये चीज पता है कि मार्केट ज्यादा रिस्की है, इस वजह से बहुत सारे यहाँ पर फेक लोग ज्यादा भरे पड़े हैं, खुद तो करके नहीं दिखा। तो यहाँ पर जो भी मैं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। जितना प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, तो परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। यहाँ पर देखो चाहे पैसा कम हो ज्यादा हो, यहाँ पर परफॉर्म करना है। जितना जिसका कैपिटल लगेगा उतना वो कमाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में होना चाहिए, जिसके पास जितना कैपिटल वो उतना पैसा कमा सकता है। और मार्केट की हर एक गिरावट में हर एक अच्छा शेयर को खरीदना जरूरी होता है, खरीदना ही चाहिए। नहीं तो आप बाद में खरीदोगे कि जब उसका टाइम होता है बढ़ने का और बढ़ जाता है, ऑलरेडी वो हाई पे चला जाता है, और तब खरीदते हो, फिर बाद में गिरता है तो आप उसको नाम रखते हो, उसको गाली देते हो। उससे अच्छा है कि कंपनी का जब बुरा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम इसका मतलब ओवरऑल सभी कंपनीज का चल रहा है, तब वो ऐसे स्टॉक को खरीदना चाहिए जो एक टाइम पे अच्छी भी थी, या एक अभी भी उसमें चांसेस है कि वो फिर से रिवर्स आ सकती है या रिटर्न आ सकता है। तो ऐसी कंपनीज को ही होल्ड करना चाहिए, और काफी अच्छा है, यहाँ से कमा सकते हो, पैसा बन सकता है मार्केट से, ठीक है। तो लेकिन लालच कम रखना चाहिए। एकदम से लालची ज्यादा हो जाओगे तो कहीं ना कहीं डूबने के ज्यादा चांसेस होते हैं। धीरे धीरे चीजें मिलेगी, हर एक चीज मिल सकती है, मार्केट से पैसा आ सकता है। तो यहाँ पर उसी पर फोकस करो, ठीक है। और ये चैनल पे आपको यही इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितने भी मैंने प्रॉफिट्स लिए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स में रखता ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट नहीं करता, मैं प्रॉफिट करते आया हूँ, और काफी टाइम से मैंने, देखो लॉन्ग टर्म में इसलिए ज्यादा अभी नहीं करता, ठीक है। काफी कम लॉन्ग टर्म के शेयर्स रखता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म मैंने काफी टाइम पहले करता था। फिर कोविड के टाइम पे मैंने देखा कि
उसमें से देखो 100 अगर कंपनी मेरे पास है, उसमें से 90 स्टॉक तो काफी उनका बुरा हाल हुआ, कुछ कुछ तो एकदम बेकार उनकी हालत हुई, 90-90% गिरे थे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेजोरिटी स्टॉक काफी बुरा हाल होता है। 60% भी गिरता है तो समझ लो, 50-60% भी गिरता है तो स्टॉक को 200-250% बढ़ना पड़ता है अगर आपके प्राइस पे आना है या आपको प्रॉफिट देना है। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा गिरता है या 90% गिरता है तो वो स्टॉक को आपको 10 गुना बढ़ेगा, तब आपका प्राइस आएगा वो। ठीक है, यानी 100 रुपए का स्टॉक अगर 10 रुपया हो जाता है तो 10 रुपए का स्टॉक को 100 रुपया होने में 10 गुना बनना पड़ता है। तो ये है रियलिटी। तब ये चीजें जब मैंने जानी है तो उसके बाद में काफी कम स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ, और मेजोरिटी स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले लेके वहां से मैं निकल जाता हूँ। और जितना मिनिमम होना चाहिए, एवरेज रिटर्न होना चाहिए, एनुअल रिटर्न, उतना मैं रिटर्न लेने की कोशिश करता हूँ। मिनिमम तो 20 से 21% सालाना लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो कभी कभी 6 महीने में होता है, 3 महीने में होता है। फिलहाल तो अभी मार्केट खराब चल रहा है, इस वजह से साल भर भी मैं वेट कर लेता हूँ कोई भी स्टॉक के अंदर। ये मेरे प्रॉफिट बुकिंग है। देखो आज मैंने ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट अगर मैं ना लेता तो यहाँ पर ये स्टॉक जो नजर आ रहे हैं आपको, जो रेड में नजर आ रहे हैं, उसके आज के दिन में ये रिटर्न चलते रहते हैं, यानी ये लॉस चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये लॉस से मैं बच चुका हूँ। और यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म की बात है, ये एक टाइम पे कौन से टाइम पे स्टॉक था, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये स्टडी के लिए भी हो जाता है, मेरे खुद के रेफरेंस के लिए भी हो जाता है कि मैंने कौन से स्टॉक लाइफ में खरीदे थे, उनका क्या आज हाल हुआ है, कौन से बड़े। तो मेजोरिटी देखो गिरने वाले ज्यादा स्टॉक मैंने देखा है, बढ़ते कम स्टॉक है तो गिरते ज्यादा स्टॉक है। ठीक है, एक आध कोई बढ़ जाता है। देखो आप अगर सोचोगे, इस पर भी मैं एक अच्छे से एक वीडियो लाऊंगा आगे फ्यूचर में जाके, काफी अच्छे से लाने की कोशिश करूंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये चीजें देख लो कि जो भी एक्सपीरियंस मेरा है, ठीक है, काफी ज्यादा स्टॉक में प्रॉफिट लिया है। यहाँ पर डेटा तो फिर भी कम रखा है मैंने, और भी डेटा यहाँ पर लाना है, अपडेट करना है। तो जितने भी स्टॉक से मैंने प्रॉफिट लिया है यहाँ पर मैंने बता दिया है, और यूट्यूब पे तो डाल ही रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये मार्केट 1-1.5 साल से काफी खराब चल रहा है। अगर आपको मार्केट में अपडेटेड हो तो आपको पता चलेगा निफ्टी का हाई लास्ट ईयर का कितना था और अभी का हाई कितना है, और अभी कौन से भाव पे चल रहा है। तो यही रियलिटी है शेयर मार्केट में। इतने इजीली रिटर्न नहीं मिलते। बुल टाइम में हर कोई आता है, जब मार्केट ही अच्छा चलता है तब हर कोई बोलता है मैंने कमा लिया, मैंने कमा लिया, इतना कमाया, उतना कमाया। लेकिन रियल टाइम है, ऐसे टाइम में कमा के दिखाना। ठीक है, ऐसे टाइम में जो जो स्टॉक को अब भी जो खरीदेगा नहीं तो उसको पछतावा होगा कि यार ये टाइम पे ये स्टॉक ये भाव पे मिल रहा था, मैंने लिया क्यों नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक को देखो, मेरी बाइंग तो चल रही है, इसमें भी प्रॉफिट जितना होगा मैं आपको बता दूंगा, कितने प्रतिशत लिया है, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे फ्यूचर में दिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियोस अच्छा लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी किया करो अगर अच्छा लगा है तो, आपको उससे हमको पता चल जाता है, और कमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।